बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे इसाकडार का इलेक्शन कमीशन को मरासला। मुस्लिम लीग नून ने मरासले में कहा कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 2 रोज की तौसी की जाए। इलेक्शन कमीशन पोलिंग तारीख में तब्दीली किए बगैर शेड्यूल में तरमीम कर सकता है। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए गए हैं, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए 7 दिन मुख्तस किए गए हैं। ख़त में कहा गया है कि कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त उसके साथ मुख्तलिफ दस्तावेज़ात भी जमा कराना होती हैं। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह करे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से मुतादिद सियासी जमातों ने कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया। बात करते हैं उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी का जो तारीख बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को मुतअद्दिद सियासी जमातों ने कागजात नामजदगी का जो टाइम है, दिन जो है वो बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। JUI ने गुज़श्ता रोज़ कामरान मुर्तज़ा, जबकि आज मुस्लिम लीग नून ने चीफ इलेक्शन जो उनके सेल है इंतखाबात के सेनेटर इसाकडार MQM ने जो है वो तौसीक का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन के जारी शेड्यूल के मुताबिक 20 उम्मीदवार जो है वो 20 से 22 दिसंबर तक अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं, जबकि सियासी जमातों का ये मौक़िफ़ है कि उनको इंतखाबी शेड्यूल पर कोई इतराज़ नहीं है। अलबत्ता अगर दिनों में कुछ तौसीक कर दी जाए तो उनके जो उम्मीदवार हैं वो बआसानी जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कौमी और सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। सादिक संजरानी कौमी असम्बली के हल्का 260 और सूबाई असम्बली 32 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन सेनेट ने कौमी और सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मौलाना फजलुर रहमान पहली बार बलूचिस्तान से भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ज़िला पशीन NA 265 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान आबाई हल्का NA 244 DI खान से भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे साबिक वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने टांग से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मौलाना असद महमूद ने टांग NA 43 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे साबिक वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने टांग से इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है। मौलाना असद महमूद ने टांग NA 43 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। मियां नवाज शरीफ ने लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। शहबाज शरीफ NA 123 और एक सूबाई असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज NA 119 और एक सूबाई सीट से इलेक्शन लड़ेंगी। हमजा शहबाज ने NA 118 से कागजात हासिल कर लिए। मियां नवाज शरीफ लाहौर के हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि शहबाज शरीफ NA 123 और एक सूबाई असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज NA 119 और एक सूबाई सीट से इलेक्शन लड़ेंगी, जबकि हमजा शहबाज ने NA 118 से कागजात हासिल कर लिए हैं। मियां शहबाज शरीफ ने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की बाज़ाब्ता इजाज़त दी थी। हर उम्मीदवार को तहरीरी हल्फनामा देना होगा कि वो पार्टी टिकट न मिलने पर कागजात नामजदगी वापस लेगा। उम्मीदवार हल्फनामा पार्टी के ज़िलाई सदर को जमा कराएंगे। मियां शहबाज शरीफ ने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की बाज़ाब्ता इजाज़त दी थी, जबकि हर उम्मीदवार को तहरीरी हल्फनामा देना होगा कि वो पार्टी टिकट न मिलने पर कागजात नामजदगी वापस लेगा। उम्मीदवार हल्फनामा पार्टी के ज़िलाई सदर को जमा कराएंगे। हल्फनामा 22 दिसंबर तक जमा कराना ज़रूरी है। बात करते हैं अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताइएगा डिटेल्स। अवैस बताइएगा इस मुतालिक।
और जी बिल्कुल, जो नून लीग के हवाले से जो सागदार का भी एक लेटर जो है इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है, और अब जो कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ ने पार्टी टिकट के उम्मीदवारों को गुज़श्ता रोज कागजात नामजदगी जमा कराने की बजाते तौर पर इजाज़त दे दी थी, और इलेक्शन शेड्यूल जारी होने पर पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों को कागजात जमा कराने की जो है इजाज़त दी गई है। हर उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त पार्टी के मुतल्लिका ज़िलई सदर का हलफनामा जो है उसको जमा कराने का वो पाबंद होगा, और हर उम्मीदवार को तहरीरी हलफनामा देना होगा कि वो पार्टी टिकट ना मिलने पर अपने कागजात नामजदगी वापस लेगा। हर उम्मीदवार को 22 दिसंबर तक पार्टी जिले सदर के पास हलफनामा जमा कराना लाजमी होगा, और मरकजी क़यादत जो है वो हल्का और उम्मीदवारों मखसूस रफियतों के लिए मुख्तलिफ नशिस्तों पर जो नामों का हतमी फैसला जो है वो करेगी। याद रहे कि जो इंटरव्यू के जो पार्लिमानी बोर्ड का जो मामला है वो 26 तारीख तक जो है वो गया है, और नून लीग की स्ट्रेटजी है कि जो टिकट की जो अनाउंसमेंट है वो जो है उसको आखिर तक रखा जाए, ताकि जो पार्टी की जो वफादारियाँ चेंज करने वाले जो मामलात हैं और जो उम्मीदवारों की दूसरी तरफ जाने का जो बात है, जो वोटर जो जिस पे डिस्टर्ब होंगे, तो वो तमाम उस मामले से बचा जाए। लेकिन दूसरी तरफ पार्लिमानी बोर्ड के जो है वो इजलास जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के नुमाइंदों के जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी 26 दिसंबर को होंगे। लाहौर के उम्मीदवारों के जो इंटरव्यूज़ हैं वो 25 को होंगे। सूर शेखपुरा और ननकाना के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी 23 दिसंबर को होंगे। पार्लिमानी बोर्ड का जो कल अक़लीतों की जो मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ जो है वो आज बेसिकली उन्होंने जो है वो करने हैं। तो ये तमाम तर मामलात हैं, और नून लीग के जो इस्ताकदार हैं जो कि मीडिया सेल के जो हेड हैं, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को जो है वो एक लेटर लिखा है, जिसमें कागजात नामजदगी के हवाले से जो है वो 2 दिन मजीद एक्सटेंशन उन्होंने मांगी है। बहुत शुक्रिया अवैस साहब का। शर्जील मेमन ने सिंध असम्बली की नशिस्त PS 61 हैदराबाद से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। शर्जील मेमन ने सिंध असम्बली की नशिस्त हैदराबाद दही PS 61 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। आपको बताएं कि शर्जील मेमन ने सिंध असम्बली की नशिस्त PS 61 हैदराबाद से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शर्जील मेमन ने सिंध असम्बली की नशिस्त हैदराबाद दही PS 61 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। शर्जील मेमन की जानिब से सिंध असम्बली की नशिस्त PS 61 हैदराबाद से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। शर्जील मेमन ने सिंध असम्बली की नशिस्त हैदराबाद दही PS 61 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। फैज़ाबाद में भी आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा करवाने का सिलसिला जारी है। एक ऐसा उम्मीदवार भी है जिसे कागजात नामजदगी नहीं मिल रहे। तफसीलात बता रहे हैं मियां मज़हर। हाफिज़ाबाद में भी इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, और कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा कराने का जो है वो सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन मेरे साथ एक MNA के उम्मीदवार हैं जिनका कहना है कि मुझे कल से जो है वो ना तो कागजात नामजदगी मुझे दिए जा रहे हैं, ना ही मेरी को जो है अफसरान बात सुन रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या मसाइल का सामना है आपको? जी कल आया हूँ तो कल इन्होंने कहा कि टाइम लेट हो गए हो तुसी, आज सुबह 9 बजे आना। आज सुबह 9 बजे का आया हूँ तो इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर गया हूँ कागजात के लिए, तो उन्होंने AC दफ्तर भेजा है। AC के पास गया हूँ तो वो फिर इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर भेज रहे हैं। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि क्या मसला है। इलेक्शन लड़ना सबका हक है, ना ही मैं कोई ऐसा है करीब ना लोगों को मुझे इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। मेरी अपील है कि मैं तो इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, कागजात लेकर फिर रहा हूँ, तो कोई इधर दफ्तरी के चक्कर लगा रहा हूँ, उधर कोई बात सुन नहीं रहा। जी बिल्कुल, उम्मीदवार का कहना है कि मैं जो हूँ वो दफातर के चक्कर लगा रहा हूँ, एक आम शहरी हूँ, इलेक्शन लड़ना मेरा हक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इसके ऊपर नोटिस लें और जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं इनको अहकामात जारी करें। इलेक्शन कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको भी अहकामात जारी करें कि मुझे कागजात नामजदगी जो है वो दिए जाएँ, ताकि मैं उनको फिल करके जो है वो जमा करवा के इलेक्शन में जो है हिस्सा ले सकूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद का इजहार। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड पर 15वां इजलास, अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। मजमूई तौर पर सूबाई असम्बली की 4 अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए 111 इंटरव्यूज़ हुए। कौमी असम्बली में अक़लियती बरादरी की 10 मखसूस नशिस्तें, बलूचिस्तान असम्बली में 3, KP में 4, पंजाब में 8, जबकि सिंध असम्बली में 9 मखसूस नशिस्तें हैं।
आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड पर 15वां इजलास, अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। मजमूई तौर पर सूबाई असम्बली की 4 अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए 111 इंटरव्यूज़ हुए। कौमी असम्बली में अक़लियती बरादरी की 10 मखसूस नशिस्तें हैं, जबकि बलूचिस्तान असम्बली में 3, KP में 4, पंजाब में 8, जबकि सिंध असम्बली में 9 मखसूस नशिस्तें हैं। डस्का में साबिक MNA नून लीग सैयदा नौशीन ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वो NA 73 से इलेक्शन लड़ेंगी। सैयदा नौशीन असल शेर के साथ RO ऑफिस पहुंची, जबकि अफजल मंशा ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वो PP 51 से इलेक्शन लड़ेंगे। डस्का में साबिक MNA नून लीग सैयदा नौशीन ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। वो NA 73 से इलेक्शन लड़ेंगी। सैयदा नौशीन असल शेर के साथ RO ऑफिस पहुंची, जबकि अफजल मंशा ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वो PP 51 से इलेक्शन लड़ेंगे। कस्टम इंटेलिजेंस का स्मगल शुदा अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन। कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक साइट एरिया के गोदाम में छापे के दौरान 450 मिलियन के ऑटो पार्ट्स बरामद किए गए। कस्टम्स इंटेलिजेंस का स्मगल शुदा अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन। साइट एरिया के गोदाम में छापा मारा गया। 450 मिलियन के ऑटो पार्ट्स बरामद किए गए, जबकि अब तक 2.2 बिलियन का स्मगल शुदा सामान बरामद किया जा चुका है।